अब सज्जन जी, ये बात तो कही जाती है ना कि जैसा नेता होगा वैसा उसका कार्यकर्ता होगा, जैसी सरकार होगी वैसा उसका तंत्र होगा, वैसा उसका प्रशासन होगा, जैसा आईपीएस अधिकारी होगा वैसे उसके नीचे काम करने वाले बाकी अधिकारी होंगे। तो जो अभी ये फैसले ले रहे हैं उसे देखकर ये लग रहा है कि केवल सरकार बदलने से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को, उस पूरे ढांचे को एक रीवैम्प की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए इसमें एक मसला ये हो सकता है, जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे जो आईसीएस थे, इंडियन सिविल सर्वेंट, जो अंग्रेज़ों के साथ मिल के प्रताड़ना करते थे, वो सारे के सारे आ गए और अपने आप को ये सिद्ध कर दिया कि हम आज़ाद भारत में। वो एक अलग कहानी थी। तो आज भी हम कहते हैं कि नौकरशाही का जो एक सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी है कि उन्हें लगता है उनका तो कुछ नहीं बिगड़ सकता है, वो मानसिकता बनी रह गई। बंगाल की स्थिति और भयावह है। आप देखिए, वहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे एक सिविक वॉलंटियर नाम की एक पुलिस की संस्था थे, जिसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल अपने टीएमसी के सारे लोगों को, ऐसा कहा जाता है, भर लिया। आरजी कर का जो मसला हुआ उसमें देखिए आपने एक सिविक वॉलंटियर को दोषी ठहराया जी। उसके बाद जितना विभत्स वो घटना था उससे भी ज्यादा विभत्स क्या हुआ कि उसे जिस तरीके से लीपापोती की कोशिश होगी कि एक तो अनफॉर्चुनेट घटना हो गई, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि उसे ढकने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें तमाम ये जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं ये मिल के उससे लीपापोती करने की कोशिश करके ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सरकार में, सरकार से जुड़े हुए लोग कितना भी भयानक पाप करें उसको ये लोग छुपा लेंगे और दबा देंगे। ये मानसिकता वहां पे जो पुलिस तंत्र की है, जो कि सीपीएम के समय से था कि अपने कैडर्स को पुलिस में भर्ती कर दो, अपने लोगों को सिविक वॉलंटियर बना दो, और बाद में खुलेआम लूट चले, खुलेआम गुंडागर्दी चले, कोई भी पाप हो उसको दबा दो। इसमें जब नौकरशाही और खासकर कानून के रक्षक की जिम्मेदारी जिन लोगों को है वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं, वैसे में इस तरह का उदाहरण टॉप से देना बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए, उदाहरण दे देती हूं सर, ममता राज में एक्सटेंशन पर चल रहे 240 कर्मचारियों की बर्खास्तगी हुई है। लापरवाही के आरोप में जो 3 अधिकारी सस्पेंड हुए वो तो शुभेंदु अधिकारी खुद बता रहे हैं, और साथ ही साथ ममता सरकार के घोटालों की सीबीआई जांच को भी मंजूरी दे दी गई है। तो ये एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन इसके अलावा जो एक पैटर्न आप उत्तर प्रदेश में देख रहे थे अजीत जी, वो पैटर्न अब पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। उससे जुड़ी हुई खबर बता देती हूँ दर्शकों को। शुभेंदु सरकार ने सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। कोलकाता में 1-2 जगहों पर कुछ लोगों ने सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश की। उनका कहना था कि वो कई साल से जुमे की नमाज तो सड़क पर ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इस बार उन्हें रोक दिया। कोलकाता के राजा बाजार इलाके में इसे लेकर लोगों की पुलिस के साथ बहस भी हुई, लेकिन पुलिस की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। और फिर लोग नारेबाजी करते हुए वहां से चले गए, मस्जिद में नमाज अदा की। यानी कि नमाज पढ़ने के लिए जगह थी, मस्जिद थी, वहां पर नमाज पढ़ी जा सकती थी, लेकिन फिर भी सड़क